हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या विंटर्स में हाइड्रोसील या वेरिकोसील की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या फिर विंटर्स में ऐसा क्या करें जिससे हाइड्रोसील और वेरिकोसील पेशेंट को आराम मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील की दिक्कत है तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेना जो इस वीडियो में मैं बताऊँगा, आपको भी आराम मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्या है या फिर हाइड्रोसील क्या है। देखो, हाइड्रोसील हो या वेरिकोसील हो, ये आपके अंडकोश की बीमारी है। वेरिकोसील में क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, आपकी जो वॉल्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका खून एक जगह इकट्ठा होने लगता है। जब भी आप अपने टेस्टिकल के ऊपर हाथ लगाते होगे तो वहाँ पे आपको नसें मोटी लगती होगी, नसों का गुच्छा जैसा फील होता होगा, साथ में आपके टेस्टिकल में दर्द भी होता होगा। अक्सर वेरिकोसील की प्रॉब्लम 10 में से 8 पेशेंट को कब्ज़ की वजह से होती है। कई बार जो पेशेंट ज़्यादा देर खड़े होते हैं उनको भी ये दिक्कत हो सकती है, या फिर जिम में जाकर भारी डंबल उठाना, भारी सामान उठाना, इस वजह से भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसील की। हाइड्रोसील, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोसील यानी कि आपके टेस्टिकुलर कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन, यानी कि अगर वहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है तो फिर आप ये समझिए कि आपको हाइड्रोसील की दिक्कत है। अब अगर फ्लूइड टेस्टिकल में भरा हुआ है तो आपके टेस्टिकल का साइज भी बढ़ जाएगा, साथ में स्वेलिंग, हैंगिंग, ये दिक्कतें आ जाती है। अब अगर आपको डाउट है कि मुझे हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है, उसको कंफर्म करने के लिए आप यूएसजी स्क्रोटम टेस्ट कराइए, उसमें कंफर्म हो जाएगा क्या दिक्कत है। बाकी अब हम बात करते हैं कि विंटर्स में वेरिकोसील या हाइड्रोसील पेशेंट को क्या दिक्कत आती है। देखो, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से आपके टेस्टिकल श्रिंक कर जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब टेस्टिकल जब ऊपर जाएंगे तो जो आपके नसों का गुच्छा था वो और ज़्यादा फील होने लगेगा, क्योंकि ठंड है बाहर, तो वो थोड़ा सा अपना टेस्टिकल ने साइज कम किया है, तो एरिया जो है वो आपका कम हुआ है, जिसकी वजह से जो नसें हैं और ज़्यादा मोटी फील हो सकती है। वहीं अगर हम हाइड्रोसील की बात करें तो उस केस में आपको हैवीनेस ज़्यादा फील होने लग सकता है, या फिर कई बार आपके पेन भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सपोर्टर पहन के रखना है। चाहे वेरिकोसील हो या हाइड्रोसील हो, आपको सपोर्टर हमेशा पहन के रखना है, सिर्फ रात में सोते टाइम उतार सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब भी आप नहाने जाते हो 10 से 15 मिनट अपने टेस्टिकल को ठंडे पानी में रखना है, ताकि आपका जो टेस्टिकल है उसका टेम्परेचर बढ़े ना। उसका टेम्परेचर आपके बॉडीज़ के टेम्परेचर से 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में आपको जिम अवॉइड करनी है, रनिंग नहीं करना है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है तो सबसे पहले आपको अपना कब्ज़ ठीक करना है, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है वेरिकोसील की प्रॉब्लम 10 में से 8 पेशेंट को कब्ज़ की वजह से होती है। कई पेशेंट ऐसे हैं मेरे पास जिनको सालों से कब्ज़ की दिक्कत है, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और अब वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई। तो पहले अपना कब्ज़ ठीक करिए। इसके लिए आप सुबह उठकर हल्का गुनगुना गर्म पानी पी सकते हैं। आप मोटे अनाज लीजिए, जैसे कि बाजरे की रोटी खा सकते हैं। साथ में आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ताकि आपका पेट सही से साफ़ हो सके। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना है, फ्रेश खाना खाना है, और नॉन वेज बिल्कुल अवॉइड करना है। चिकन और मटन नहीं खाना है, क्योंकि ये डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो, साथ में अपनी दवाइयाँ टाइम से लेते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो विंटर में भी ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि विंटर में प्रॉब्लम सिर्फ एग्रावेट होती है। सही ट्रीटमेंट, सही मेडिसिन और सही गाइडेंस से आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास यूएसजी स्क्रोटम की रिपोर्ट है, या आपको भी वेरिकोसील या हाइड्रोसील के सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आपको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि भारत होम्योपैथी ने बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक किया है। तो आप अपनी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करिए, और मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। सर्जरी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आप कोशिश करिए कि ये बीमारी बिना सर्जरी के ठीक हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।